5 मिनट और रुकिए, प्रश्न उत्तर हो जाए, अच्छा है। किसी के मन में कोई शंका? हाँ, वही पूछ रही हैं मैडम, वो क्या नाम है इनका? हाँ, देखिए, माता जब बच्चे की कुटाई करती है, कुटाई हमारे यहाँ, आप तो हमारे एरिया की हो ज़्यादातर, पिटाई में और कुटाई में अंतर है। आजकल पिटाई होती है, कुटाई नहीं होती। कुटाई हो तो दिमाग ठीक रहे, तो पहले कई बार माता पिता कुटाई भी करते थे। बढ़िया तरीके से धुलाई करना उसको कुटाई कहते हैं। तो जब माता कुटाई कर रही है तब बच्चे से उसका प्रेम नहीं है क्या? व्यवहार हमको यथा योग्य करना है। जो दुष्ट व्यक्ति है उसको उसी हिसाब से प्रत्युत्तर देना है। जो हमारी हिंसा करने आया है, धन हरने आया है, स्त्री हरण करने आया है, आतताई है, उसको उसी हिसाब से प्रत्युत्तर देना है। नपुंसकता नहीं दिखानी, लेकिन वो भी है तो भगवान का ही। ये बात तो हम कैसे झुठला सकते हैं? युधिष्ठिर द्रौपदी हरण होने के बाद 12 साल 14 साल वनवास होने के बाद युद्ध की रणभेरी बजती है, तो उसमें जाने से पहले द्रौपदी से कहते हैं, अभी भी यदि दुर्योधन मेरे पास आ जाए और कह दे भैया आप तो जंगलों में रहने वाले हो, 14 साल वैसी प्रैक्टिस हो गई आपको, तो इसको पूरे को मेरे को ही दे दो, आप वहीं चले जाओ, तो मैं संपूर्ण राज्य उसको। हमारी बुद्धि से ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे भगवान की कृपा होगी हम यथायोग व्यवहार तो कर लेंगे, लेकिन बैर नहीं करेंगे किसी से, है ना? क्योंकि जो होता है ना हमारे साथ, उसमें भी अधिकांश हिस्सा हमारा ही कर्मों का फल है। वो द्रौपदी के साथ जो हुआ हम उसको उस हिसाब से नहीं लें, लेकिन वो भी एक कनेक्शन है कहीं, ठीक है ना? चलिए जी बताइए। हाँ, भगवान में जो आसक्ति रखोगे तो सबसे आसक्ति दूर हो जाएगी। हाँ, देखिए अभी आपको भगवान दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं तो फिर तो उनको पकड़ लो। आप पत्नी में दिख रहे हैं तो पत्नी को पकड़ लो, पड़ोसी में दिख रहे हैं तो फिर तो पड़ोसी को पकड़ लो, कल्याण है आपका। लेकिन भगवान तो दिख नहीं रहे, अपने सुख के लिए उनको अपना मानना ये आसक्ति है। प्राय देखिए, अब आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा चिंतन करें, हमको प्यारा कौन लगता है? मैं बहुत कड़वी बात कहूँगा। अब वास्तव में सच पूछा जाए ना, आपका नाम? गौरव जी, सच्ची बात यह है, हम किसी को भी प्रेम नहीं करते। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, इसमें सारे संबंध आ गए। आपको गलतफहमी हो पति पत्नी वाली तो वो भी आ गया, माँ बेटे वाली हो तो वो भी आ गया। वस्तुतः हम अपने आप को ही प्रेम करते हैं। हम उसको प्रेम करते हैं जो हमको सुख पहुंचाता है। यदि पत्नी सुख पहुंचाती है सबसे ज़्यादा, तो पत्नी सबसे ज़्यादा हमारी, और यदि सुख नहीं पहुंचाए तो कुआं में हमारी तरफ, हमारे क्या लेना देना। तो ये अपने आप को जो प्रेम करना है ना, यही भगवान से प्रेम करना है। यदि हम भगवान मान के सबको प्रेम कर रहे हैं, फिर आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्ति का मतलब है तुम सब मेरे काम आ जाओ, तुम सब जितने हो मेरे को कैसे सुख मिले, तुम चाहे मर जाओ मेरी तरफ से तो, लेकिन तुम मेरे को सुख दे दो। प्रेम इसके उल्टा है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारे कैसे काम आ जाऊं। हाँ, कर्ण तीरंदाजी में अर्जुन से बहुत आगे थे। नहीं, महान नहीं, मैंने गलत शब्द बोल दिया। इसमें क्या बोलते हैं, युद्ध की कौशलता में अर्जुन से बेटर थे कर्ण। ये कह रहा हूं मैं, महान नहीं कह रहा, है ना? मैंने गलत बोल दिया उस समय, मैं भी थोड़ा चूक गया। युद्ध कुशलता में कर्ण ज़्यादा थे, लेकिन युद्ध कुशलता इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवान का भक्त होना, भगवान से संबंध जोड़ना, वो इंपॉर्टेंट है। अर्जुन में वो क्वालिटी थी जी। हाँ, आपने बोला कि जीव के जाने के बाद में उसको
एक बार परमात्मा की ओर जाता है और दूसरा भाग उसको वापस उसी तरफ ले जाता है। तो जो प्रेत और ये बनते हैं, ये किस बात का है? हाँ, सा है। देखिए प्रेत और पितर वगैरह ये योनि है, बाकायदा गीता में वर्णन है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। भूत प्रेत ये होते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप गीता सेमिनार में आ गए ना, बस ये कॉलगेट का सुरक्षा चक्र अब आपके साथ है, किसी की हिम्मत नहीं है जो टच कर जाए आपको। हाँ, भूत प्रेत पितर वो लोग हैं जो कुछ अतृप्त कामनाओं को लेके, है ना, और बहुत सारी जो टेक्निकलिटी हैं उनके कारण वो एक योनि में चले जाते हैं। कुछ समय वो वहाँ रहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जन्म में वो जाते हैं, नेक्स्ट योनि में जाते हैं ना। इसलिए हमको पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण की बात गीता कहती है। हमारे हिंदू धर्म में कई समाज जो है इस बात को नहीं मानते, वो मूर्ख बना है। जिनसे हमारा शरीर बना, माता पिता के रजवीर से बनाना, हमें नहीं पता वो पितर हैं या कहाँ हैं, हम तो ये माने कि भगवत धाम चले गए। लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हम उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण जरूर दें। उनको मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो हमको ही मिलेगा वो वापस, नुकसान में कहीं नहीं है ना। ये एक बहुत साइंटिफिक प्रक्रिया है, जरूर करना चाहिए। भूत प्रेत पितर भी, यदि आप भगवत गीता का प्रचार करेंगे, भगवत गीता का पान करेंगे, तो आपकी 21 पीढ़ियाँ, ये भागवतम का श्लोक है, 21 पीढ़ियाँ आपकी तर जाएंगी। और पितर भी, भूत प्रेत भी जितना प्रसन्न श्राद्ध तर्पण से और बाकी चीज़ों से नहीं होते, उतना वो भगवान की तरफ यदि कोई चलता है तो वो उससे होते हैं। भागवतम में एक श्लोक है, स्फोटयंती मोदयंती नृत्यंती पितरा, नाचते हैं वो पितर, कूदते हैं वो पितर कि अरे ये आ गया हमारे वंश में भगवान की तरफ चलने वाला, ये हमारी मुक्ति करा देगा। 21 पीढ़ियों की मुक्ति होती है, 7 + 7 + 7, एक बंदे से। ये प्रहलाद जी को कहा है भगवान ने, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। इसलिए आप भगवान की तरफ चलिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हम 15वें अध्याय में कल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं और पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं। लेकिन भगवान को छोड़ के यदि कहीं और अपनी इस तरह की आस्था लगाएंगे तो कुगति होगी। क्योंकि जो सन्मति है ना, वो भगवान की तरफ चलने से आती है। कर्ण में बहुत सारी क्वालिटी थी, लेकिन वही कर्ण द्रौपदी को जांग फटकार के कहता है कि तू मेरी जंघा पे बैठ जा। हाँ, वैश्या कहा, चलिए दुर्योधन ने कहा तो वैश्या कहा, उस द्रौपदी को वैश्या कहा, कितना बड़ा अपराध है। देखिए सत्पुरुषों का एक अपराध भी सारे गुणों को ढक देता है। और सारे गुण हम में कब प्रकट होंगे? जब हम केवल भगवान की तरफ चलेंगे। हम भगवान की तरफ तो चले ना, और बहुत सारे गुणों के दम पे नाचेंगे, कुगति होगी। कर्ण को भगवान ने समझाया कि तुझे सारा राजपाट मिल जाएगा, तू पांडव ही है, लेकिन कर्ण नहीं माना। कर्ण को दानवीरता का भी अहम था, जैसा कि हमको होता है। तो कर्ण में क्वालिटी है नो डाउट, लेकिन असली क्वालिटी क्या है पहले आप ये समझो। भगवान की बात मानना और भगवान का काम करना, ये असली क्वालिटी है। बाकी क्वालिटी तो टेम्परेरी है। जी मैडम, दुष्टों के साथ था वो। और भगवान ने जब चक्र चलाया तो कह दिया जो भी अधर्म के साथ हैं, अर्जुन को यही कहा, तू क्या फंस रहा है चाचा ताऊ मामा भाई, जो अधर्म के साथ है वो डहेगा, चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो द्रोण हो, और चाहे वो कर्ण हो। और यही होना चाहिए। हम भी सत्य निष्ठा की तरफ नहीं जाते हैं। हम डिसीजन करते हैं ना घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, तो हम डिसीजन यही करते हैं कि हमारा कौन, हमारी निष्ठा कहाँ। हाँ, मीराबाई ने ये पूछा ना अपने पति के लिए, तो तुलसीदास जी ने क्या जवाब दिया कि तजिए ताह कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, है ना। और क्या पद था? जाके प्रिय न राम। हमारा इकलौता पुत्र भी यदि हमारी बात
भगवान में लगने की नहीं सुनता है तो ठीक है, पुत्र धर्म तो निभा लो, मतलब नहीं है कुछ भी। वो ही नाले पूत है और वो ही नाले मूत, और भगवान में लगता है तो पूत है, नहीं वही मूत को मूत। शास्त्र तो इतनी कठोर भाषा कहता है, लेकिन हम अपनी ममता के कारण इसको पचा नहीं पाएंगे। चलिए, लेना चाहिए, लेकिन भगवान ने एक आचार विचार की दृष्टि से भगवान कुछ लीलाएं करते हैं, भगवान के कुछ काम इस तरह से होते हैं जिनसे हम कुछ ग्रहण करें। शौच के समय मानसिक चिंतन करें, जिह्वा से नहीं करें, इतना पर्पज है। क्योंकि शौच के समय बहुत सारे कीटाणु, पहले देखिए शौच बैठ के जाते थे, ठीक है, मुंह बंद रखते थे, और एक बात और है, हालांकि गीता की बात नहीं है, शौच जाते समय या मूत्र विसर्जन करते समय हमको जो है दांतों को दबा लेना चाहिए और बंद रखना चाहिए। ये जो मोबाइल को वहाँ पे भी ले जाते हैं ना, वो लैट्रिन में, बहुत गड़बड़ है। तो शौच के समय बंद रहना चाहिए मुख, ये मतलब है। बाकी तो मानसिक चिंतन तो चलना चाहिए, है ना, ये मतलब है। सब सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं नारायण हूं ये सुना हुआ है, क्या अनुभव हो रहा है? अभी तो हमको अच्छा और बुरा दिख रहा है ना, सामने दिख रहा है ना। आपकी निगाह में अच्छा बुरा है कि नहीं, वस्तु और पदार्थों में, या नारायण दिख रहे हैं सब जगह? तो जब तक अच्छा बुरा दिख रहा है तब तक विधि निषेध का पालन करना है। यदि चोर आए तो चोर नारायण समझ कर लठ रूपी नारायण जमा दो उसमें। ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं शास्त्रों की बात सुन के। वो कथा आती है ना, वो नारायण नारायण सुन जाता है, सब नारायण है, तो वो जाता है बाहर, तो सामने से पागल हाथी आ रहा है, तो वो शिष्य कहता है अरे हाथी क्या है? वो महावत कहता है अरे ये पागल हाथी, हट जाओ हट जाओ, सब हट जाते हैं, वो शिष्य नहीं हटता। हम तो आज ही गीता में सेमिनार में से आए, सब में नारायण है। तो हाथी उठाता है, सूंड में से और पटक देता है, तो हड्डी टूट जाती है। तो वो गुरुदेव से कहता है गुरुदेव आपने तो गीता सेमिनार में कहा था सब नारायण है। तो उन्होंने कहा तेरे को हाथी नारायण दिखा और महावत नारायण नहीं दिखा? देखो बेटे स्टार्ट करो एलकेजी से। गीता में पीएचडी के भी प्रश्न आए हैं, पीएचडी पे मत पहुंचो। जो कहा जा रहा है पहले वो करो। पीएचडी की बात भगवान ने बता दी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कैसे समझ में आएंगी हमारे, बताओ। अब आपको स्वर्ग देखना है तो कैसे देखोगे स्वर्ग? कैसे देखोगे स्वर्ग? बिना मरे देख लोगे? तो पहले गीता में अभी बहुत सी चीजें आएंगी जो हमें बताया कि एलकेजी तो पार करो, पहले पीएचडी के प्रश्नों को हल मत करो। वो बात तो सब सही है, सब सही है आप जो कह रहे हो, लेकिन हमारा अनुभव नहीं है ना भाई। हम अपने थोड़ा सा जैसा कह रहे हैं, दो चीजें होती हैं। एक तो भगवान जो करते हैं वो सब कर सकते हैं, एक भगवान जो करते हैं उनसे शिक्षा लेनी है, कर नहीं सकते। भगवान शंकर ने क्या पिया? पी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला करी, बहुतों के मन में हमारे भगवान ने गल नहीं था हमें। तो रासलीला से पहले भगवान ने क्या किया? गोवर्धन पर्वत उठाया। उठा लोगे? हाँ उठा लो तो कर लो रासलीला। रोकते हैं, आप सुनते कहाँ हो? सुनते कहाँ हैं? गलत काम हम खुद करते हैं और फिर भगवान को दोष देते हैं, है ना। भगवान रोकेंगे और आप भगवान से प्रार्थना करो आज से ही, है ना, कि प्रभु मेरे मन में गलत विचार मत आने देना, मैं गलत काम करूं तो मुझे रोकना। तो भगवान आपको पकड़ के भी रोकेंगे, है ना। हरे कृष्णा।